हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। कार्तिक महीने में ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक के महीने में हमें राई दामोदर की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इसके सुनते ही आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और खुशी दौड़कर आपके कदमों में आएगी। एक गांव में एक सास की 4 बहुएं रहती थी। कार्तिक का महीना आया, सास कार्तिक स्नान करने जा रही थी तो सास बोली, मेरे साथ कार्तिक स्नान करने कौन कौन जाएगा। 3 बहू बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी। चौथी बहू बोली, सासू माँ मैं आपके साथ कार्तिक स्नान करने जरूर जाऊंगी। दूसरे दिन सास बहू जल्दी जल्दी उठ गए, कार्तिक स्नान जाने के लिए तैयार हुए। जब सास नहा ली तो बहू ने सासू माँ के कपड़े धोए और अच्छा से निचोड़ कर और कपड़े को सुखाई। सास के कपड़े सुखा दी। सासू माँ का खूब सेवा करने लगी, पैर हाथ दबाने लगी, समय पर खाने देने लगी। सास को ज़रूरत के हिसाब से सारा सामान समय पर देती और ऐसा करने के साथ साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक माता बहू से बहुत प्रसन्न हुई सास की सेवा देख के। जहाँ सासू माँ का साड़ी से पानी टपकता उस स्थान पर हीरे मोती जवाहरात मिलते। घर में सोने चांदी हीरे मोती का ढेर हो गया, घर धन से भर गया। जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो बहू बोली अपनी सासू माँ से कि आप मंदिर भ्रमण करके आइए, खूब दान दक्षिणा दीजिए। तो सास बोले, हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा, मैं क्या करूँगी, कैसे जाऊँगी, कैसे दूँगी। तब छोटी बहू ने सारे सोने चांदी दिखा दी और बोली, मुझे ना पता, मैं जहाँ आपकी साड़ी सुखाती थी ना, वहाँ जो पानी गिरता था साड़ी से तो वहाँ पर सोने चांदी हो जाते थे। सास बहू ने मिलकर ब्राह्मण को भोजन कराया, दान धर्म किया। तीनों जेठानी ने छोटी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा धन कहाँ से लाया। तो छोटी बहू ने सास की माँ की साड़ी से जो पानी टपकता था उससे सोने चांदी का ढेर हो गया। तीनों जेठानियों ने छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी। इसके बाद अगली बार कार्तिक स्नान का समय आया तो तीनों ने सासू माँ की साड़ी को बिना निचोड़े सुखा दिया ताकि पानी टपके, तथा पूजा पाठ खान पान का तीनों ने खूब ध्यान दिया। ब्राह्मण को खिलाने का वक्त आया और दान दक्षिणा देने का समय आया तो तीनों ने बोले कि मैं आपको ढेर सारा धन देती हूँ। वहाँ जाकर देखा कि पानी टपकने वाले जगह पर सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े ढेर हो गए। तीनों बहुएं दौड़ी दौड़ी छोटी के पास गई और सारी बातें बता दी। तब छोटी बहू बोली, मुझे कार्तिक माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और राई दामोदर भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे धन दिया था। तीनों बहुओं ने कार्तिक माता का पैर पकड़कर बोलने लगी कि हमें भगवान, आपने हम तीनों के साथ ऐसा क्यों किया। छोटी बहू, इतना धन क्यों दिया। तो कार्तिक माता बोली, तुम लोग के मन में छल कपट था, तथा छोटी बहू के मन में छल कपट नहीं था। वह भोली भाली एकदम साफ औरत थी। तुम लोग न तो छोटी बहू की धन दौलत देखकर ईर्ष्या करने लगी थी और तुमने धन देखकर बिना मन का सासू माँ का सेवा किया और कार्तिक स्नान किया और उनकी खूब देखभाल की। तीनों बहुओं ने कार्तिक माता से माफ़ी मांगी। कार्तिक माता बोली, तुम तीनों आधा धन छोटी बहू को दोगी तभी यह सांप बिच्छू यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा तीनों बहुएं वैसा ही किया। इसका घर आते ही पहले जैसा हो गया। मुझे तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, जब थी तो तुम लोगों ने नहीं दी। छोटी बहू बोली, अब तो राई दामोदर भगवान तथा कार्तिक माता ने हमें बहुत धन दे दिया। जैसी छोटी बहू से राई दामोदर भगवान खुश हुए वैसी ही सभी से खुशी होते। तीनों बहुएं से नाराज मत होना। सब कोई खुशी मन से अपनी सास का सेवा करें और कार्तिक स्नान उनको कराएं, अपने हैसियत से दान पुण्य करें तो हर कोई का घर सुखी रहेगा। जय तुलसी माता, जय कार्तिक माता।